मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्ध बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीनो जगु काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विजारत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेतो शंभो सुख नारद। चरण बंदी विनवक सतकाहू। देव राम पद नेह निवाहू। बंदौ राम लखन वैदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। जय श्री सीताराम। आइए हम उस राम कथा रस पर, जो भगवान भूत वामन भोलेनाथ माता सीता के अनुग्रह पर, अनुरोध पर वह दिव्य राम कथा सुना रहे हैं। रामचरित सुनाने का माता ने आग्रह किया है और माता कहती हैं, बार बार पूछती हैं कि प्रथम सुमय पूछा सोई कहाँ हो। हे नाथ, मैंने आपसे उस दिव्य कथा, राम कथा और राम के जन्म के हेतु के संबंध में आपसे पूछा है, प्रश्न किया है, इसलिए आप कृपा करके मुझे इस दिव्य कथा धारा का लाभ मुझको प्रदान करिए। और भोलेनाथ ने कहा, इस कारण भगवान अवतार के अनेक कारण हैं और दो चार कारण सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। माता जी को भगवान के जन्म के हेतु भोलेनाथ ने बताए हैं। पहला कारण जो उन्होंने बताया है, जय और विजय को सनकादिक ऋषियों का श्राप के वजह से भी भगवान को आना पड़ा। दूसरा हेतु वृंदा का नारायण का श्राप हुआ है, जिसके कारण भी नारायण को अवतरित होना पड़ा। तीसरा कारण नारायण को नारद जी का श्राप हुआ है। और चौथा कारण मनु शतरूपा के दिव्य तप और बल के कारण भगवान को भक्त के अनुग्रह पर झुक करके इस धराधाम में अवतरित होना पड़ा है। और एक कारण और प्रतापी भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा, इस कारण भी भगवान का ये कारण भी बताया गया है। पर भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा कि देवी, एक कारण तुम्हारे गुरु जो नारद जी हैं, उन्होंने भगवान को श्राप दिया है। और पार्वती मैया ये सुन करके चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। अरे भगवान नाथ, किस कारण से श्राप दिया? नारद जी ने भगवान को, नारायण को इस कथा का विस्तार पूर्वक हमें
बताने की कृपा करें। और का अपराध रमापति कीन्हा, और बोले बिहस महेश। तब माता ने पूछा है, विशेष रूप से पूछा और विस्तार से पूछा। तब भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने माता को भगवान की चरित्र और नारद के श्राप का हेतु का कारण माता जी को भोलेनाथ ने बताया है। बह समीप सुर सरी सुहावनी, एक हिमालय पर्वत के समीप दिव्य सुरम्य स्थल था, जहाँ पर हिमालय का क्या कहना, गंगा मैया झर 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 प्रवाहित होती रहती हैं। ऐसा दिव्य स्थान कि उस स्थान पर नारद जी जब देखते हैं पहुंचकर तो उनका मन आकर्षित हो जाता है और कहते हैं कि यह तो हमारे भजन के लिए, हमारे ध्यान के लिए बहुत दिव्य जगह है। और मन में विचार करते हैं और उस स्थान पर नारद जी ने मन बनाया है ध्यान में प्रवेश लेने का, भगवान का ध्यान करने का। उस जगह को नारद जी ने माना है। और वैसे तो नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं ठहरते नहीं, अधिकतम 48 मिनट का 2 घड़ी का समय होता है, तो उससे ज़्यादा ठहरते नहीं हैं। पर जब सुमिरै हरि श्राप गतिवाधी, भगवान ने की माया से उस दिव्य स्थल पर, हिमालय की तलहटी पर नारद जी ने ध्यान लगा लिया तो समय का पता ही नहीं लगा। और जो गति है, समय की गति है, वो बाधित हो जाती है, श्राप की गति भी रुक जाती है। हनुमान का, भगवान का ध्यान करते हुए नारद जी, और ये जो खबर है, सूचना है, चारों तरफ फैल जाती है कि नारद ने वहाँ पर ध्यान लगाया है तलहटी पर। और इंद्र को जो पता चलता है, देवराज इंद्र को, तो उन्होंने सोचा कि अरे कहीं हमारे इंद्रासन लेने के लिए तो नारद जी तपोबल में तो नहीं बैठ गए। और उन्होंने कामदेव को भेजा है। कामदेव ने अपना तीर बाण चलाया, बहुत तरह से भगवान नारद जी को प्रभावित किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में कामदेव गिड़गिड़ा कर नारद जी के चरणों को पकड़ लेता है। और जब पकड़ लेता है तो नारद जी का ध्यान खुल जाता है। और ध्यान खुलते ही कामदेव डर जाता है। पर नारद जी ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलो, मैं वो संत नहीं हूं कि क्रोध करके और श्राप दे दूं। और जैसे ये है, कामदेव को आभास हुआ कि नारद जी नाराज नहीं हैं, तो उन्होंने उनकी बड़ाई करना शुरू की। आपने तो भगवान की बराबरी कर ली और सबको जीत लिया, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, आप नाराज नहीं हुए, तो आप तो बहुत बड़ाई पाली। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तात तीन अति प्रबल, खल काम क्रोध अति लोभ है। हमारे 3 शत्रु हैं जीवन में, काम, क्रोध और लोभ। और वहाँ पर स्थिति बनी है। तो बार बार जब उसने नारद जी की बड़ाई की तो उनके अंदर अभिमान प्रकट हो गया।
नारद जी के अंदर, और रहा नहीं गया। उनको ऐसा लगा कि मैंने तो भगवान की बराबरी कर ली, और उस अभिमान के बदौलत वो देवादिदेव भगवान की कृपा से जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उनको बुलाया भी है और बड़े प्रेम से बुलाया है। आओ आओ नारद, बैठे हो, कहाँ से आना हुआ, स्वागत किया है उन्होंने। और नारद जी बाबा तो अब कुछ दूसरे ही मूड में थे, अपने अभिमान के मूड में थे कि मेरे अंदर तो बहुत बदलाव हो गया। और भोलेनाथ ने राम कथा सुनाने के लिए कहा, तो आज नारद ने राम कथा ना सुना करके वह मार कथा, काम कथा भगवान को सुनाना शुरू कर दिया कि मुझको तो वो कामदेव बड़ा प्रयास किया पर प्रभावित नहीं कर सका, और भगवान ने कहा बस बस बंद करो, अब बहुत हो गया। आपके अंदर तो ऐसे तपस्वी महात्मा हैं, ऐसी सारी शक्तियां हैं, ये कौन सी बड़ी भारी बात है। और कहा कि ये बात मुझसे कहा पर भगवान राम से मत कहना। और शंकर जी को उसने मार चरित सुनाया है, मार चरित शंकर ही सुनावा। भगवान भोलेनाथ ने नारद के हित में उपदेश दिया, उनको समझाया है। पर जब भोलेनाथ ने कहा कि यह किसी को सुनाना नहीं, भगवान राम को तो नहीं सुनाना, और इसको आज, तब वो नारद के मन में ऐसी बात आई, ऐसी भावना आई कि उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज मुझको ये कथा अच्छी नहीं लग रही है। मेरी बात भोलेनाथ को लगता है मेरे प्रति उनमें ईर्षा जागृत हो गई है, ऐसा भाव उनके अंदर आता है। और भगवान भोलेनाथ ने अति प्रिय जानि महेश सिखायो, अपनापन के कारण भोलेनाथ ने उनको ये सारी बात कही है कि अब भगवान के पास मत जाना और ये कथा उनको न सुना देना। और नारद जी मन ही मन सोचते हैं कि, पर उनका अभिमान नहीं मानता, सोचते हैं कि चलो कुछ दिन बाद फिर जाएंगे, ऐसा सोचते हुए। और ऐसा मन में उनके भाव आता है कि मेरे इस जो मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, भगवान को मेरे प्रति ईर्षा है, ऐसा ईमान का भाव उनके अंदर आया है। और जब मन में कोई बात बैठ जाती है, कोई भाव आ जाता है, तो बार बार प्रकट होता है। भगवान के मना करने पर, भोलेनाथ के मना करने पर भी उन्होंने भगवान के पास जाने का मन बनाया है। और भगवान समझ जाते हैं इस बात को और प्रकट हो जाते हैं। और जिस क्षीर सागर पर बैठे आसन ऋषि समेता, जिस क्षीर सागर पर भगवान विराजमान है, भगवान विराजमान है, वहाँ पर नारद जाते हैं। और नारद जी जा करके देखा, भगवान ने तो उनको बैठाया है, अपने बगल में बैठाया है, बैठने के लिए आसन दिया और गले लगाया है। नारद ने सोचा कि बस बस हमारा तो प्रमोशन हो गया, भगवान ने इतना स्वागत तो कभी नहीं किया। मैं पहले आता था तो भगवान जल में खड़े होकर के का इंतज़ार करता था, पर इस बार भगवान ने तो बिल्कुल मुझको गले लगा लिया, बैठाया, आसन दिया। इसके मतलब मेरे के अंदर कुछ बढ़ोतरी हुई है, मेरा प्रमोशन हुआ है, ऐसा नारद जी के अंदर वो भाव आया है। और उस भाव को लेकर
नारद जी से भगवान कहते हैं कि बहुत दिन बाद आए, बीच में आना नहीं हुआ था, और वही कथा, वही जो भगवान भोलेनाथ को उन्होंने सुनाई थी, वही फिर भगवान को ही सुनाना प्रारंभ किया। भगवान झेप गए और अंदर ही अंदर उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ऋषि के अंदर, एक सिद्ध महात्मा के अंदर इस तरह के भाव अगर आते हैं तो उसको दूर करना चाहिए, उस पौधे को उखाड़ना चाहिए। उर अंकरों गर्भ तरुभारी, बेग सो डारियों, मैं डारियों उखारी। भगवान ने कहा निश्चित रूप से महात्मा के अंदर वो जो भाव आया है उसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। और अपनी माया के बल पर भगवान ने उस अभिमान का उन्मूलन करने के लिए, समापन करने के लिए, ऋषि को सुरक्षित करने के लिए भगवान ने एक माया अपनी दिखाई है। 100 योजन का नगर बसाया। श्रीपुर पर उसके राजा श्रीशैली नदी हुए और उनकी एक कन्या हुई जिसका नाम विश्वमोहिनी हुआ, और बड़ी दिव्यमान कन्या थी, सारे गुण थे उनमें। और यह बात जब नारद को भी पता चली तो उन्होंने भी सोचा कि उस नगर को देखा जाए। सारे एपिसोड में, घटनाक्रम में भगवान की ही माया थी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब भगवान राम ही थे। उन्होंने उनकी माया से नारद जी उनके यहाँ पहुँचते हैं। राजा ने उनको, अपने कन्या को बुलाकर देखा, इसके सब गुण बताओ महाराज, आप गुण बाद में बताना। सारी चीज़ राजा ने उनसे कही है, और नारद जी ने देख करके बताया है, जो यही बर अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, और समहि सकल चराचर ताही, बरय शील निधि कन्या जाही। चौपाई के माध्यम से उनके जो गुण हैं उस गुण का बखान हुआ, और नारद ने सोचा कि सर्वगुण संपन्न कन्या है, और नारद के अंदर तो इसे ही काम का अंकुरण हो चला था। और नारद ने जब उस कन्या को देखा है तो मोहित हो गए उस कन्या से, और विवाह करने का उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया। और सोचा को क्या किया जाए, और इस उपाय सोचते सोचते उन्होंने सीधे सोचा कि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनके स्वरूप को ही मांग लेता हूँ। भगवान ने अपनी माया के बल पर नारद जी को मिल गए हैं, और नारद जी नारायण साक्षात प्रकट हुए हैं, और अपना अनुग्रह है जो उन्होंने भगवान से बताया कि ऐसा ऐसा चाहिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझको सिर्फ अपना स्वरूप दीजिए। भगवान ने कहा कि, अब सोचा कि अरे तो कपड़े भी मांगते थे कोई, और पर स्वरूप मांगते मैंने किसी को नहीं सुना। और पर भगवान ने कहा कि मैं ठीक है वैसा करूँगा जिससे आपका कल्याण हो, ऐसा भावना करके भगवान ने उनको वरदान दिया है, और शरीर तो बिल्कुल अपना दे दिया, पर मुख मंदिर का बना दिया। और उनकी करुणा तो देखिए, भक्ति के प्रति कितनी करुणा है। और इस बात को सिर्फ वो कन्या विश्वमोहिनी और जो शिव के जो गण हैं वो जानते थे। वो नज़दीक में पहुँचे, बड़ी बड़ाई करने लगे नारद जी की, बैठ गए बगल में। और वो कन्या, जब स्वयंवर का समय आया तो कन्या, भगवान भी उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए, और उस वर्ण में उनने भगवान की जयमाला डाली है। और जयमाला डालते ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब वो निकले, नारद जी तो गणों ने मुस्कुराया, बोला अपना चेहरा तो पहले जल में देख लीजिए, शीशे में देख लीजिए। अब जो उन्होंने देखा तो बिल्कुल आग बबूला हो गए, और बोले कि अब मैं तो मर जाऊंगा, या उसको श्राप, विष्णु को श्राप दे दूंगा।
इस तरह से मेरे साथ क्या खिलवाड़ किया। ऐसी भावना उन ऋषि के पास आई, भक्त के पास आई है भगवान के, और क्रोधवश बहुत सारी बातें भगवान को नारद जी ने सुनाया। मैं बचे हूँ मोही जमन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहु कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम शोभ दुखारी। जैसा मेरा अपमान किया है, वो बंदर का रूप मुझको दिया, वही बंदर आपकी सहायता करेगी और नर रूप में आपको आना पड़ेगा, और आप नारी के विरह में भी व्याकुल होंगे, परेशान होंगे, और तरह तरह के आपने हमेशा कपट किया, ये किया वो किया, समुद्र मंथन में आपने लक्ष्मी को ले लिया, तरह तरह के आरोपित करते गए। और भगवान ने अपनी माया को विस्तार से फैलाया है, और वह विश्वमोहिनी कन्या अंतर्धान हो गई। भगवान ने उस माया को खींच लिया है, और जब माया को खींच लिया है तो नारद ने देखा, करी ये क्या हो गया, और बहुत परेशान हुए। भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं कि भगवान किसी तरह से मुझको बचाइए, मृषा होई मम शाप कृपाला। यह मैंने जो श्राप दे दिया आपको, यह वृथा हो जाए, यह मेरा श्राप। भगवान ने कहा कि अब आपके अभिमान को मिटाना था, इसलिए मैंने यह लीला की है। आपके अंदर अभिमान पनप रहा था, और आप सीधे शंकर जी के पास जाएं, उन्हीं की शरण में जाएं, और जपहु जाए शंकर सतनामा। क्योंकि आपने उनका निरादर किया है, उनकी बात का ध्यान नहीं दिया आपने, तो भगवान ने उनको सम्मति दी है, और कहा कि मैंने अपनी माया को हटा दिया है, आप हमारी माया आपको कभी नहीं व्यापेगी। क्योंकि जब आप मुझको डांट रहे थे तो मेरी माया मेरे साथ थर थर काँप रही थी, और जब आप गिड़गिड़ाने लगे, मेरे शरण में आ गए, तो मैंने माया को पहले ही भेज दिया था, इसलिए वो माया डर गई है, अब आपके पास नहीं आएगी। ऐसा भगवान ने ऋषि को समझाया है। इस तरह से यह है तीसरा हेतु नारद का भगवान नारायण को श्राप देने का था, जिसके कारण भी वो कारण भी भगवान के आने का हेतु है। ऐसा माता जी को इस कथा को, दिव्य कथा को सुनाया है, ऐसी दिव्य कथा। और इस कथा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।